तो पंपिंग लेमा एक मेथड है जिसे चेक किया जाता है कि लैंग्वेज रेगुलर है या फिर नहीं। सो दिस इज द मेथड ऑफ द पंपिंग लेमा एंड सो वी यूज दिस मेथड। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं जो हमारा लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज एक होता है फाइनाइट होता है, एक हमारा होता है फाइनाइट इनफाइनाइट। अभी मैंने जो बोला है उसको आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं, उसका एप्लीकेशन किसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। इसका उपयोग इसलिए करते हैं यहाँ पे जानने के लिए कि लैंग्वेज हमारा रेगुलर है या फिर नहीं है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक हमारा फाइनाइट हो गया, एक हमारा हो गया इनफाइनाइट। तो फाइनाइट मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि हमेशा ये रेगुलर होता है, यानी कि जो हमारा फाइनाइट होता है ये हमेशा रेगुलर होता है, रेगुलर लैंग्वेज। यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं होता है, यानी कि इसका प्रयोग हमेशा इसमें किया जाता है, इसको जांच करने के लिए। अब देखिए एक बात और होता है कि पंपिंग लेमा जो होता है, पंपिंग लेमा यहाँ पे हमेशा चेक करता है नेगेटिव स्टेट को, नेगेटिव टेस्ट को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज यहाँ पे पंपिंग टेस्ट हुआ, पंपिंग लेमा टेस्ट ये हुआ। अब ये मान लीजिए पास हो गया, पास हुआ, यानी कि ये रेगुलर जो है जो मिला हमको, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये रेगुलर है या फिर नहीं, यानी कि दिस इज़ अनडिसाइडेबल। अगर मान लीजिए फेल हुआ, फेल हुआ तो मतलब इस क्या हुआ, नॉन रेगुलर, नॉन रेगुलर। अब नॉन रेगुलर हुआ तो हम जान गए दिस इज़ इनफाइनाइट, ठीक, यानी कि दिस इज़ डिसाइडेबल, ये हमारा डिसाइडेबल नहीं होता है। अगर पास हुआ तो जो रेगुलर हुआ इसे हम नहीं बता सकते कि ये रेगुलर है या फिर नहीं है, ठीक। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पंपिंग लेमा का टेस्ट होता है नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव केस में फेल। अब देखिए पंपिंग लेमा को किस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। इफ़ यल इज ए इनफाइनाइट लैंग्वेज देन देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर एन, पंपिंग लेंथ हमारे है, सच दैट एनी स्ट्रिंग डब्ल्यू बिलोंग करता है यल में, हैज़ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू एन। फिर हमारा डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एन, देन डब्ल्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब यहाँ पे डब्ल्यू होगी 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एक्स में होगा, वाई में होगा, जेड में होगा। अब यहाँ पे 3 कंडीशन दिया गया है। पहला हमारा क्या है कि हमारा जो इंटीजर है ये क्या होगा, ग्रेटर होगा और इक्वल होगा किसके, 0 के। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक्स वाई की पावर आई है, उसके बाद जेड है, ये बिलोंग किस में करेगा, यल में, ठीक। ये आपका होना चाहिए। अगर हमारा जो है पहला ये हमारा आई अगर जो है ये अगर ग्रेटर है इक्वल है 0 तभी हमारा होगा ये चीज़, मतलब रेगुलर होगा। अगर ये नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, नॉन रेगुलर होगा। अगर मतलब मान लीजिए ऐसे हो गया इधर, तो ये आपका कंडीशन फॉलो होना चाहिए रेगुलर होने के लिए। दूसरा ये हमारा ये होता है, ये हुआ, और तीसरा हमारा ये हो गया। यहाँ 3 केस होता है। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। पंपिंग लेमा को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं। यहाँ पे 7 स्टेप होते हैं, 7 स्टेप। पहला स्टेप ये हो गया कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मानोगे कि हमारा जो लैंग्वेज है ये क्या है, रेगुलर है। दूसरी बात, इफ़ द लैंग्वेज इज रेगुलर देन वी कैन मेक फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर हमारा लैंग्वेज जो है क्या है, रेगुलर है, तब यहाँ पे हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा को बना सकते हैं। फिर आप सपोज करोगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास 8 स्टेट है, मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे 10 भी 20 भी कुछ भी, लेकिन आप यहाँ पे 8 मानिए, ज़्यादा बेहतर होगा। टेक वर्ड ऑफ लेंथ ग्रेटर देन द स्टेट। फिर आप यहाँ पे जो वर्ड आप लेंगे ये 8 से ज़्यादा लेंगे, अभी आपको समझ में आएगा जिसका क्वेश्चन देखेंगे। अभी आप स्टेप देख लीजिए ध्यान से। डिवाइड वर्ड इनटू 3 पार्ट। अब जो आपका ये वर्ड बनाएंगे जो आपका 8 से ज़्यादा होगा, मान लीजिए आप 5 यहाँ पर लेंगे तो 5 से ज़्यादा होगा, 4 लेंगे तो 4 से ज़्यादा होना चाहिए। अगला स्टेप, अब इन वर्ड को आप 3 पार्ट में बांटोगे, एक्स वाई जेड, ठीक, 3 पार्ट में एक्स वाई जेड। अब देखिए, अब यहाँ पे मेक श्योर दैट लेंथ हमारा जो एक्स प्लस वाई है इन दोनों को ये हमारा क्या हुआ, ये लेस देन होगा और इक्वल होगा एन के, ठीक। एक्स एंड जेड कैन बी नल। यहाँ पे जो एक्स है और जो यहाँ पे जेड है ये नल हो सकती है, बट वाई कैन नॉट बी नल। लेकिन यहाँ पे जो वाई होगी
देखिए यहाँ पे यक्स और जेड ये तो हो सकती है नल। यहाँ पे जो आपका यक्स वाई जेड है, यहाँ पे यक्स और जेड ये तो आपकी नल हो सकती है। मैंने क्या बताया था कि यक्स पावर आई, यहाँ पे मतलब आई होगा, यहाँ जेड होगा, ये तो बताया था पहला स्टेप आपको। देखिए ये चीज़ ये तो यहाँ पे यक्स और जेड हो सकता है नल, लेकिन वाई नहीं होगा नल। यक्स एंड जेड कैन बी नल बट वाई कैन नॉट बी नल। अब y इक्वल टू क्या होगा, y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। y जो है एक से ज़्यादा होगा या फिर एक से बराबर हो सकता है। देन विल डिसाइड लैंग्वेज इज रेगुलर। तब हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि लैंग्वेज रेगुलर है या फिर नहीं। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए प्रूफ करना है कि द लैंग्वेज रेगुलर फॉर ऑल द स्ट्रिंग एंडिंग विद द BAB, कि आपका यहाँ पे BAB से एंड हो रहा है स्ट्रिंग। अब आपके पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया गया है A और B। अब पहला स्टेप और दूसरा स्टेप क्या आप मानेंगे कि अगर सपोज करोगे कि लैंग्वेज हमारा रेगुलर है, तब यहाँ पे आप फाइनाइट ऑटोमेटा को बना सकते हो। फिर स्टेप नंबर तीसरा उठाओगे कि स्टेप नंबर 3 में क्या है, n इक्वल टू 8 है। अब चौथों में आप लोगे कि हमारा 8 से ज़्यादा वर्ड होना चाहिए। आप यहाँ पे वर्ड मान लीजिए, देखिए A B B A B A, इसके बाद लास्ट में हमारा ये होना चाहिए BA B। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 8 से ज़्यादा वर्ड है। अब इन तीनों जो आपका वर्ड दिया गया है, इन पूरे वर्ड को आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, यक्स में, वाई में, जेड में। अब जो ये आपका ये हो गया, ये वाला पार्ट देखिए इधर वाला, मतलब ये आपका जेड हो गया, और उसके बाद ये आपका वाई हो गया, ये आपका ए हो गया। देखिए डिवाइड द वर्ड इंटू 3 पार्ट, यक्स इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 3 एंड जेड इक्वल टू 3। देखिए अभी आपका ये हो गया A B B, वाई इक्वल टू A B A, ठीक, जेड इक्वल टू B A B। मतलब जो आप यहाँ पे माने थे वही चीज़ को आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। आप पीछे ही तो माने थे कि 8 से ज़्यादा वर्ड आपको लेना है, ये आपका वर्ड हो गया। अब देखिए आप क्या होगा आपको कि इन पार्ट को आप यहाँ पे 3 पार्ट, यानी कि जो आपका वर्ड है इस वर्ड को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, एक्स वाई जेड में। अब देखिए जेड इक्वल टू 3, ठीक, मैंने क्या बोला था कि जो हमारा वाई होगा ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। अब देखिए ये आपका जेड हो गया, ये बी ए बी जी यहाँ पे जेड हो गया, और यहाँ पे ए बी आपका वाई हो गया, और उसके बाद आपका ए बी बी ये बचा, ये आपका क्या हुआ, एक्स हो गया। अब इस एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे पंपिंग हो गया, वाई का पंपिंग हो गया। अब यहाँ पे वाई दो बार आ गया, ठीक, यानी एक्स का वैल्यू ये हो गया, वाई का वैल्यू 2 बार, यानी इसका ABA था, ABA, फिर यहाँ पे ABA 2 बार हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं BAB आपका लास्ट में है। चूँकि यहाँ पे BAB लास्ट में है, इसलिए हमारा जो लैंग्वेज है, जो हमारा स्ट्रिंग में लैंग्वेज दिया गया है, ये क्या हमारा रेगुलर है। यहाँ देख सकते हैं कि हेंस स्ट्रिंग लैंग्वेज यल, हेंस यल इज ए रेगुलर लैंग्वेज, इसीलिए ये हमारा जो लैंग्वेज दिया गया है ये क्या है, रेगुलर है। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको यहाँ प्रूफ करना है कि लैंग्वेज जो है नॉन रेगुलर है। ठीक, यहाँ पे दिया गया A की पावर n, B की पावर n ओवर यहाँ पे अल्फ़ाबेट इक्वल टू दिया गया A और B। अब देखिए आवर लैंग्वेज कैन बी यल। अब देखिए आप यहाँ पे सबसे कम मानेंगे स्टेट, यानी जो आपका होगा, जैसे आप यहाँ मान सकते हैं A की पावर 5 और B की पावर 5। ये जब आप यहाँ पे मानोगे तब क्या होगा, ये देखिए सबसे मिनिमम स्टेट A B, फिर A B B, फिर उसके बाद A B B B, उसके बाद A 4 बार, 1 2 3 4, फिर उसके बाद यहाँ पे ये हुआ। अब उसके बाद 5 बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 1 से, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, कि मानोगे कि हमारा जो लैंग्वेज है, वी सपोज लैंग्वेज इज रेगुलर। आप सपोज कर लो कि हमारा जो लैंग्वेज है ये क्या है, रेगुलर है। जब रेगुलर होगा
देन वी मेक इट्स फाइनाइट ऑटोमेटा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, स्टेप नंबर 3, कि हमारा स्टेट हो सकता है n = 8। ये मान लीजिए। अब देखिए, अब मैंने क्या माना ऊपर, अगर 5 5 अगर आप लोगे तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो वर्ड में। इससे चौथा स्टेप हमारा क्या था कि जो हम वर्ड बनाएंगे, वो जो हम वर्ड बनाएंगे, स्टेप नंबर 4 यहाँ लीजिए, जो हम लोग यहाँ पे वर्ड बनाएंगे वो इस स्टेट से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ 5 5 ले लीजिए। अब 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी 5 5 हमारा हो गया। अब इसको पाँचवा स्टेप हमारा क्या था कि यहाँ पे जो वर्ड है, इन वर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक हमारा x था, x y और उसके बाद z, इन 3 पार्ट में। अब यहाँ आप देखिए, x हमारा 1 हो गया, y हमारा 4 हो गया और z हमारा क्या हुआ 5 हो गया। ठीक, ये क्या होता है कि मैंने क्या बताया था कि अगर ये हमारा बड़ा हुआ, पहला आप देखिए कंडीशन उसका, x = 1, यानी कि a यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ से देख लीजिए, x = 1, y = 4, 1 2 3 4, ये हमारा y हो गया। a और z = 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया z = ये। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि जब इसका पंपिंग होगा, पंपिंग मतलब x y z था, इसका पंपिंग करेंगे तो x y y z हो जाएगा। अब यानी कि जब ये 2 बार होगा तो x का वैल्यू कितना है, a है, देख सकते हैं। यानी x यहाँ पे क्या होगा, a होगा। देखिए a, अब ये 2 बार हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये तो सेम ही रहेगा, ये भी सेम ही रहेगा, ये 2 बार हो जाएगा y y। यानी कि a = हमारा हो गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। अब b = क्या हुआ, यहाँ पे केवल 5 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस आ गया। एक तो हमारा a 9 टाइम्स है और b हमारा क्या है 5 टाइम्स है। अब यहाँ पे क्या था कि a = यहाँ पे n था, यानी b = यानी दोनों बराबर था। अब यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, इसलिए जो हमारा लैंग्वेज है ये क्या है, नॉन रेगुलर है। अब यहाँ पर लिखोगे आप लोग, हेंस स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू लैंग्वेज यल, हेंस यल इज नॉन रेगुलर लैंग्वेज। तो आपका यूनिट 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ये देख सकते हैं। यूनिट 2 का पूरा कंप्लीट हो गया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो और मेहनत अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हैं उसका लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू।